मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जान मेरा। बस दूसरे के औलाद की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती और अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ बदल रहा है जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। से शादी करूंगा। देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से बहुत अच्छी लगती हो। अपनी नूरे जान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत बड़ा फैसला होगा मेरे लिए। ये उसकी जिंदगी का सवाल है ना? तुम्हें अमान पसंद है ना? बुआ जी वो बहुत अच्छा है। आगा जान जितना अच्छा है। जैसे आगा जान मेरी परवाह करते हैं ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही करता है। आप दुआ करें आगा जान मान जाए। अच्छा, थैंक यू। जी गाड़ी ले आए सामने। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। आई थिंक आपने ये कार्ड वहां गिरा दिया। ओह माय गॉड, इतनी इम्पोर्टेंट चीज मैंने बैग से गिरा दी। थैंक यू। चले खैर, साहिरा साहिरा आरिफ। अमानुल्लाह खान। यहीं रहते हैं आप? नहीं, इस्लामाबाद का हूँ, बस कराची कुछ काम के लिए आया हूँ। आपकी ट्रॉली से तो लगता है कि आप कराची नहीं है। जी यहीं पास में रहती हूँ। एनीवेज, थैंक यू फॉर दिस। नो प्रॉब्लम। आगा जान, आपने बुलाया था? क्या बात है? कल से नोट कर रही हूँ आप परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? अमान का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। इसी कश्मकश में हूं कि क्या फैसला करूं। लड़की बादशाह की हो या वली की हो, एक ना एक दिन तो इसको रुखसत करना पड़ता है। रिजाल, मेरे लिए कोई आम फैसला नहीं है, बहुत मुश्किल फैसला है। मैं अपनी बेटी के लिए उसी लड़के को चुनूंगा जो उतना ही खास होगा जितनी मेरी बेटी है।
तुम्हारा इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? I know Aman is a good boy, but I don't know him. गौरी भी जानता है कोई 3-4 साल से, बट ये अरसा भी काफी नहीं है। तुम क्या समझती हो? मुझे क्या फैसला करना चाहिए? आगा जान, कभी कभी तो इंसानों को समझने के लिए सारी उम्र भी नाकाफी होती है ना? तुम मुझे इस रिश्ते को हाँ कहने के लिए कन्विंस कर रही हो? मैं ना अमान के माँ बाप को जानता हूँ, उसके रिश्तेदारों को जानता हूँ। माना कि पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा कमाता है, बट दैट्स नॉट इनफ। उसके खानदान को जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा और वक्त लेना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। बहरहाल ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की बात है और मैं तुम्हारी जिंदगी भर का फैसला एक लम्हे में नहीं कर सकता। मामा, मैं आगा जान तक अपने दिल की बात कैसे पहुंचाऊं? उन्हें कैसे बताऊं कि मैं अमान के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती? अगर आगा जान ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो जिंदगी में हर खुशी खत्म हो जाएगी। काश आज आप जिंदा होती, आप मुझे समझ लेती। मामा, आप यहाँ होती तो मेरे हक में फैसला करवा लेती। मैं आगा जान को कैसे बताऊं कि अमान के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मेरे दिल, दिमाग और सोचों में बस चुका है। मैं चाहूं भी तो उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। सर, अमानुल्लाह साहब आपसे। प्लीज प्लीज भेजें। कैसे अमान, कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्लीज टेक योरसेल्फ। थैंक यू। ऑफिस ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं, इट वाज क्वाइट सिंपल। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो और बताओ, क्या लोगे? कॉफी, चाय, ठंडा? आई एम फाइन, थैंक यू अंकल। फिर भी मकसूद कॉफी ले आइए प्लीज। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा अमान कि तुमने पैगाम गौरी के थ्रू पहुंचाया। हाँ। मतलब डायरेक्टली भी बात कर लेते तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बट बाहर रहते हुए अभी तक ईस्टर्न वैल्यूज का ख्याल रखना बड़ी बात है। वो मुझे यही डर था अंकल, क्या आप बुरा ना मनाएं, इसलिए गौरी अंकल से बात की। भैया आज कोई खाना वाना खाना है कि नहीं? यूनिवर्सिटी से आके कमरे में घुसी क्या कर रही हो? हैं? सुभान अल्लाह, ये क्या? कभी 5 वक्त की नमाजों में से 1 वक्त की नमाज तो पढ़ी नहीं है और आज ये तस्वीर लेकर बैठी हुई हो। क्या माजरा है? शाल्लाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? मेरी बच्ची कितनी नेक हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं सदके जाऊं उस परवरदिगार के। बुआ वैसे आपको भी चैन नहीं है। अल्लाह जब इंसान को नेकी की हिदायत देता है तो इंसान हिदायत पा लेता है। और वैसे भी अल्लाह कब अपने बंदे पे करम कर दे पता ही नहीं चलता। अरे बेटा, तुम पर तो अल्लाह ताला का वैसे ही बड़ा करम है, नाशुक्री मत किया करो। वो आप समझ नहीं रही ना। भाई समझाओ ना मुझे। आगा जान और अमान इस वक्त लंच कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हें खाने का ही तो कहने आई थी। ओहो बुआ, आगा जान और अमान साथ लंच कर रहे हैं। अमान आगा जान से इस वक्त शादी की बात कर रहे होंगे। बुआ जी आप प्लीज़ दुआ करें ना कि आगा जान का फैसला हम दोनों के हक में बेहतर हो। प्लीज़ अल्लाह मियां प्लीज़ हेल्प मी। तौबा है भाई, आजकल के जमाने की लड़कियां, हमारे जमाने में तो लड़कियां शर्मा जाया करती थी, और आजकल की लड़कियों को देखो, बस जब तुम्हारी दुआएं खत्म हो जाए ना तो खाने के लिए आ जाना, ठीक है? कुछ याद नहीं रहा, सारा फ्लो तोड़ दिया। शुरू से शुरू करना पड़ेगा। Tell me about your family. My family? वैसे तो मेरे ताल्लुक कोहाट से हैं। Okay. जब छोटा था तो मैं मामा बाबा हम इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। तो वहाँ बाबा और चाचा जो हैं वो बिजनेस संभालते थे। जब 13 साल का था तो ऑलमोस्ट 13 तो उनकी डेथ होगी प्लेन क्रैश में। I'm sorry. इसके बाद चाचा एंड चाची दे टुक मी इन। उनकी कोई औलाद थी नहीं और मैं अकेला था तो जस्ट मेड सेंस। फिर जब कॉलेज शुरू किया तो चाची की तबीयत खराब हो गई और उनका इंतकाल हो गया। और चाचा उनसे इतना प्यार करते थे कि ही सून फॉलोड। अब उनकी डेथ से पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम फैमिली बिजनेस संभालना। तो पढ़ाई ख़त्म की और फिर बस प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। नहीं, I can understand. इतनी छोटी सी उम्र में gone through a lot of hardship. खैर मान भाई, बुलाने का मकसद तुम्हें ये था कि देखो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करे। और माशाल्लाह तुम्हें वो सारी सलाहियतें हैं जो हर बाप अपनी बेटी के लिए अपने दामाद में ढूंढता है। सक्सेसफुल हो, खुश अकल हो, सब कुछ है तुम्हारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। नूरे जान के लिए बहुत से रिश्ते आए हुए हैं और एक से बढ़कर एक हैं। मैं जो मालूम करना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि मैं अपनी नूरे जान के लिए तुम्हें क्यों चुनूं? तुम में वो क्या बात है कि तुम ही मेरी बेटी के लिए बिल्कुल मौजूद होगे, सही रिश्ता होगा? सर मैं आपको यहाँ इम्प्रेस करने नहीं आया। आई मीन अ मैन ऑफ योर स्टैचर। आई एम श्योर आपने मेरे बारे में सारी मालूमात की होंगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, मेरी कितनी तालीम है, राइट? लेकिन जो बात आपको नहीं मालूम है वो ये है कि मैं नूरुलैन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ही उसे खुश रख सकूंगा। और जहां सच्ची मोहब्बत होती है वहां खुद ब खुद खुशियां आती हैं। और आपने तो दुनिया देखी हुई है सर। आप तो देखकर बता सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो अगर आपको मेरी बातों में सच नहीं नजर आ रहा, इतना सब, तो आप मुझे जाने के लिए कह सकते हैं। मुझे पता था कि तुम्हारी कॉल आने वाली है। क्या बना अमान? ठीक रहा? क्या मतलब? डिटेल में बताओ ना। आगा जान तुमसे कैसे मिले? वैसे जैसे हमेशा मिलते हैं, बस अभी खाना खाया। और क्या कहा आगा जान? बस मुझसे मेरे बारे में पूछा है और क्या। ओके
खाने में क्या मंगाया था उन्होंने? कितनी डिशेस थी? इससे क्या अंदाजा लगाओगी तुम? तुम बस बताओ ना। 3-4 डिशेस थी शायद, मैंने गौर नहीं किया। बस 3-4? हाँ। ओके, खाने में था क्या? थाई फूड मंगाया होगा आगा जाने, है ना? थाई फूड तो नहीं था, बस सीधा साधा पाकिस्तानी खाना था। और अगर थाई फूड नहीं मंगवाया तो तुम्हारी डिक्शनरी में इसमें क्या मतलब है? तुम्हें थाई फूड पसंद है ना? याद है उस दिन जब तुम हमें डिनर पे मिले थे, तुमने बताया था ना कि तुम्हें थाई फूड बहुत पसंद है। देखो, हो सकता है कि वो भूल गए हों या शायद ऑफिस के करीब कोई थाई रेस्टोरेंट नहीं था। हो सकता है। वैसे ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के थाई खाना नहीं मंगवाया उन्होंने, यू नो, मुझे फील करवाने के लिए कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है अमान, और यहाँ पे मेरी हालत खराब हुई भी है। वो मेरे आगा जान है, अगर वो किसी चीज को ना कर देना, दुनिया की कोई भी ताकत उनकी ना को हाँ में बदल ही नहीं सकती। दुनिया तुम पे मरती होगी, लेकिन मेरे आगा जान बहुत डिफरेंट है। उनको इम्प्रेस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली मेरे मामले में। ओह, देखो, तुम्हें इम्प्रेस कर लिया ना, तो तुम्हारे आगा जान को भी इम्प्रेस कर लूंगा। पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अमान। देखो, रिलैक्स, सब ठीक होगा। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वो हाँ ही कहेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है अमान। ओके, बाय। ऐना बेटा, तुमने दोपहर को खाना नहीं खाया। चलो अब ये थोड़ा सा फल खा लो। मुझे नहीं खाना, आप खुद खा लें। बेटा, सुबह से दोपहर, दोपहर से रात होने वाली है, तुमने कुछ खाया ही नहीं है। इससे भूखी कब तक रहोगी? अजय, जी नरगिस बुआ, तो खैरियत है? साहब, वो ऐना ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। क्या? सुबह से नाश्ता किया हुआ है। आपने खाने के लिए इसरार किया? जी मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे लगता है वो बहुत परेशान है किसी बात पर। बहुत बुझी बुझी सी है। आ जाइए। कैसा है मेरा नूरे जान? ठीक हूँ। सुना है मेरे नूरे जान बहुत नाराज है। भूख हड़ताल की? भूख नहीं लग रही। देखो भाई, तुम्हारे आगा जान को तो बहुत भूख लग रही है। मेरे साथ तो खाएगा ना खाना? ओके। नरगिस बुआ जी भाई, हमें बहुत भूख लगी है, हम दोनों के लिए कुछ बना के लाए। ऐसा करें, पकोड़े बनवा लें। जी, अभी बना कर लाए। हाँ मान बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई तुम? अच्छा ये बताओ, कल शाम क्या कर रहे हो तुम? तो हमारे घर खाने पर आ जाओ। और हाँ, मिठाई लेकर आना। ये बताओ, तुम लेकर आओगे मिठाई कि मैं गौरी को कहूं? ठीक है, कल रात 8 बजे। खुदा हाफिज। नरगिस बुआ। जी सर। भाई कल अमान साहब आ रहे हैं, गौरी और उसकी फैमिली भी होगी। खाने का इंतजाम जबरदस्त होना चाहिए। ख्याल रहे कि इस घर का होने वाला दामाद पहली बार खाने पर आ रहा है, उसकी खातिर तवाज़ु में कोई कमी ना रहे। सारे इंतजाम आप अपने हाथ में रखिएगा। मैं चाहता हूं कल सब कुछ
मीर फारूक जमान के होने वाले दामाद के शान शान हो। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो साहब। आपको भी मुबारक हो नफीस हुआ। अल्लाह मेरी बच्ची को दुनिया जहान की खुशियों और नेमतों से नवाजे। जिस चाव से आपने इसे पाला पोसा है, अल्लाह करे आगे भी वैसे ही मोहब्बतें समेट रही है। आपको है ना कि हर खुशी देखनी नसीब हो। आमीन। जाए पकौड़े लेकर आए, जल्दी जाए। जी मैं लेकर आई। अब तो आगा जान और खाने से नाराजगी खत्म। आपसे नाराज तो नहीं थी? नहीं, थोड़ा तो नाराज थी। क्या मेरी बेटी को ऐसा लगा था कि उसके आगा जान उसकी जिंदगी के मामले में उसकी पसंद और उसकी मर्जी को बिल्कुल अहमियत ही देंगे। अपने आगा जान को इतना जालिम समझती? कैसे हो सकता है मेरी बेटी कुछ मुझसे कहे और मैं उसकी बात ना मानूं? खुश है ना? मैंने सोचा जल्दी से तुम्हें कॉल करके तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। अंकल ने थाई खाना नहीं खिलाया और ज़्यादा डिशेस भी नहीं मंगवाए, लेकिन अपनी आंखों का नूर देने पर राजी हो गए। नूर देने का यही मतलब है ना? हाँ। तो अब क्या सोचती हो? मैं तो बहुत डरी हुई थी कि कहीं आगा जान इनकार ना करते हैं। मगर मैं नहीं डरा। मुझे पता था कि नूरुलैन का नसीब सिर्फ मुझसे जुड़ा है। तुम्हारे सितारे सिर्फ मुझसे मिलते हैं। पता नहीं तुम इतने श्योर कैसे थे, मगर मैं तो बहुत नर्वस थी। और अब बहुत खुश हूँ। और तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ। जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ। दिल से खुश हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ऑयल रिफाइनरी के सीईओ इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। वैसे इससे भी और रोमांटिक हो सकता हूँ। अच्छा ओके, आज के लिए इतना ही काफी। फोन बंद कर रही हूँ मैं। बाय। ओके, गुड नाइट। ऐना बेटा, जी कहाँ हो भाई? 11 बज गए, तुमने सोना नहीं है? बुआ कल के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा चलिए, आप आएंगे तो बताएं कौन सा पहनूं। ये वाला, एक और भी है। और भी है? या फिर ये वाला। ओ एक और ला रही हूँ। ये भी। अब बताएं इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा लगेगा कल। भाई तुम जो भी पहन लो ना, तुम्हारे पे तो हर रंग जचता है। और एक बात कहूं, तुम तैयार नहीं भी होगी ना तब भी बहुत प्यारी लगती हो। मुझसे पूछो। कल मैं प्रॉपर तैयार होना चाहती हूँ कि कल मैं बहुत खूबसूरत लगूं। और मुझे कल सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होगी। अब डिनर की वजह से मुझे मत भूल जाइएगा। कल मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत खुश हूँ। क्या खाओगी? गोलगप्पे। What? हाँ, अब अगर अली बख्श नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी का थोड़ा सा फायदा तो उठाने दो। उनके होते हुए तो मैं कोई खट्टी चटपटी ठंडी चीजें खा ही नहीं सकती। यस सर।
जी I'll have a T-bone steak medium and a fresh lime. ओके और मैडम के लिए गोलगप्पे सॉरी सर गोलगप्पे अवेलेबल नहीं है। मैनेज कर लें। जी सर एक्सक्यूज मी थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ रहते हुए वो सब चीज़ें कर सकती हूँ जो आगा जान मुझे नहीं करना देती, वरना उनकी तो छोटी छोटी पाबंदियों से मैं तंग आ गई हूँ। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगी। अरे भाई कुछ नहीं होता, मुझे कोई गला वाला खराब नहीं होता। कैसे हैं अंकल? ही इज़ फाइन, बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, घर में हमारी मंगनी की चीज़ों के लिए बिजी है, और पूरे घर को अपने सर पे सवार किया हुआ है, सबको बिजी रखा हुआ है। खाला को मिस करूंगी, वो मंगनी पे नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकती तो अपनी मामा को भी मिस करने लगूंगी ज्यादा। आई विश वो होती, ऊपर से कोई बहन भाई भी नहीं है मेरा। वैसे आई थिंक अगर फैमिली बड़ी होती है ना तो खुशियों को सेलिब्रेट करने का मजा भी ज्यादा आता है। तुम भी तो अपनी फैमिली को बहुत मिस करोगे ना, मुझसे ज्यादा ही करोगे। मेरे पास तो फिर भी आगा जान है। हाँ मिस तो करूँगा। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है, हम दोनों अखलौते हैं, मतलब ना मेरा कोई बहन भाई है और ना ही तुम्हारा। और मुझे लगता है बहन भाई दोस्तों से रिप्लेस नहीं हो सकते। तुम कमी महसूस करते हो बहन भाइयों की? जब कभी कोई बहन भाई था ही नहीं तो कमी क्या महसूस करूँगा। क्या हुआ है? दीदी जी जागी, आप नजर नहीं आए तो रोने लगे। इधर दे। थोड़ी देर के लिए ख्याल रखना था, रख नहीं सकते उसको कुछ बनाने के लिए दे देते। क्या हुआ मेरा बेबी? अच्छा आ गई है मामा, आ गई आ गई। चलो मैं आपको कुछ देती हूँ खाने के लिए। आजा अंदर। चलो ऐसे नहीं रोते मेरा प्यारा बेबी। ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? अमान, हेलो अमान। हाँ क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ, कहाँ गुम हो गए? वो गोलगप्पे अभी तक नहीं आए, किधर गया वो? कल हैना और रमान की मंगनी है, तुम गिफ्ट्स वगैरह ले आई उनके लिए? नहीं, ना मैं कोई गिफ्ट्स ला रही हूँ, ना ही मेरा कोई इरादा है वहां जाने का। पता नहीं हमने अपनी उम्र कहाँ गवा दी जाहिद। हमें अच्छे रिश्ते हंट करने तक नहीं आए। मेरी आसिया से ज्यादा स्मार्ट तो ऐना निकली। इतने अच्छे एलिजिबल बैचलर को फंसा लिया उसने। क्या हो गया तुम्हें मेहताब? ये किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसी बातें तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। और रही बात आसिया की, तो हमारी बेटी लाखों में एक है, उसे रिश्तों की कमी है क्या? इतने रिश्ते आए हुए हैं, वो सब अच्छे हैं, उन पे गौर करो। जाहिद, मैं सिर्फ एक चीज पे गौर कर रही हूँ। अमान ने हमें इतने साल बेवकूफ बनाया और शादी के लिए पसंद किया तो किसे? ऐना? तुम गलत बात कर रही हो। अमान ने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। खामखा बात को बढ़ाओ मत। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश जरूर थी, अगर पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अब इस बात को खत्म करो और कल मंगनी में जाने की तैयारी करो। इसे मेरी ख्वाहिश समझो या मेरा हुक्म। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे घर वाले उस तकरीब में खुशी खुशी शरीक हों। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है, हम दोनों अखलौते हैं, मतलब ना मेरा कोई बहन भाई है और ना ही तुम्हारा। और मुझे लगता है बहन भाई दोस्तों से रिप्लेस नहीं हो सकते।
तुम कमी महसूस करते हो बहन भाइयों की? कैंडी खाएंगे हम, फिर जूस पियेंगे हम, शाम को आइसक्रीम खाने चलेंगे, फिर झूले लेंगे, फिर एक और कैंडी खाएंगे। वैसे बहुत चिढ़ने लग गया है बहन को देख के आजकल। रियली? जब भी मैं और तुम ज्यादा प्यार करते हैं आयशा को तो ही स्टार्ट्स गेटिंग वेरी जेलस। मगर प्यार बड़ा करता है बहन से। इसलिए प्यार करता है, बहन है उसकी। आपको पता है उस दिन क्या हुआ है? इसका प्लान था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए कहीं जाने का, तो आशु ने रोना शुरू कर दिया कि मैंने साइकिलिंग करनी है। इसने प्लान कैंसिल कर दिया। स्टार्ट प्लेइंग विद हर। मुझे इतना प्यार है ना, ही लव्स हर। अरे देख के मानी बेटा, देख के, बहन के गिर ना जाए, संभल के। डोंट वरी पापा, मैं आशु को गिरने नहीं दूंगा। हेलो, क्या कर रहे हो? मीटिंग खत्म हो गई? नहीं अभी मीटिंग में ही हूँ। ओह, बिजी हो? कोई काम है तो बताओ। नहीं, कोई काम नहीं है, बस तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था। पहले तुम मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे इसलिए बात ही नहीं हो सकी। मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, बाय। बेचारी आसिया तो बेस्ट फ्रेंड का शो ऑफ ही करती रह गई, और तुम ले उड़ी ना उसका बंदा। उसका बंदा? मेरा बंदा? ओहो, अभी से तुम्हारा बंदा हो गया? तो हमेशा से मेरा ही बंदा था। आसिया तो जबरदस्ती बीच में घुस रही थी। वैसे एक बात बताओ, कल तक जो तुम्हारा क्रश था, आज उसके साथ मंगनी हो रही है भाई, कैसा महसूस कर रही हो? तुम मेरे तासुरात पूछ रहे हो या मुझे शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश? वो क्रश किसी का भी हो, पसंद वो हमेशा से मुझे ही करता था, हमारी पहली मुलाकात से। ओहो, क्या बात है हमारी ऐना की और उसके होने वाले बंदे की। हाय। हाय। क्या बात है भाई, ये शादी के घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तुम लोग अब आ रहे हो? कहाँ थे और इतनी देर से क्यों आ रहे हो? हमारे ग्रुप की पहली मंगनी है, जरा तैयार श्यार हो रहे थे। वैसे अचानक तुमने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है आयना। अचानक नहीं है, मुझे तो ये खासा पुराना चक्कर नजर आ रहा है, और मुझे तो अब ये भी समझ आ रहा है कि ये मोहतरमा अमानुल्लाह के ऑफिस में इंटर्नशिप के इंटरव्यू के वक्त इतनी चिल कैसे थी। अच्छा, अब बकवास ना करो। हाँ, अब तो दोस्त सिर्फ बकवास के करते रहेंगे, फरमाते तो अमानुल्लाह साहब जी हैं। नूरे जान को देखते रहिए, ठीक है? सारे इंतजाम हो गए? सब ठीक है? चलो। हेलो हरी, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें भी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फारूक भाई आप? हाँ भी बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। हाँ है ना, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। मेरे बेस्ट फ्रेंड में तो ले हो रही ना तुम। बहुत मुबारक हो तुम्हें, और आपको भी अमान। थैंक यू। वैसे अब मंगनी हो रही है तो दोस्ती खत्म तो नहीं करेंगे ना? पता चला मंगनी हो गई और दोस्तों को भूल गए। क्या बात कर रही हो? अब तुम और साकिब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कैसे भूल सकता हूँ? भूलेगा भी मत। वैसे मंगनी का रस्म का क्या सीन है? कब होगी? अभी? चलो देखते हैं। इजाजत है? प्लीज प्लीज।
तुम्हारी दोस्त आसिया हमारी मम्मी से ज्यादा खुश नहीं है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। दोस्ती के साथ साथ कोई और उम्मीद तो नहीं बनाई तुमने? पागल हो गई हो? गौरी अंकल की बेटी है, दोस्त नहीं, सिर्फ दोस्त। और आज तो ऐसे हो रही थी जैसे तुम उसकी कोई प्रॉपर्टी थी। दिमाग खराब हो गया उसका, और साथ में तुम्हारा भी, जो ये फजूल बातें कर रही हो। उनसे एक बात कहूं? मूड मत ऑफ कर लेना अपना। तुमने आज बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी तारीफ ही नहीं की। बहुत अच्छी लग रही हो। सोच रहा हूँ कि भाग जाऊँ यहाँ से, तुम्हारे साथ। हेलो, क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? वैसे मुझे भी नहीं। कॉल क्यों किया मुझे? क्यों? फोन नहीं कर सकती क्या मैं? नहीं कर सकती, मत कॉल करना मुझे। मेरा